ये दोनों मुद्दे पहली कथा को लेकर जिस तरह की घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। उसके बाद मैं उसकी प्रक्रिया स्वरूप यहाँ के जो भी दोषी लड़के थे उनको पकड़कर जेल भेजने का काम प्रशासन ने किया। उनकी एफआईआर भी हुई है, लेकिन सबसे पहले जो तथाकथित साजिशकर्ता जिन्हें कथावाचक कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ वो साजिशकर्ता थे। कथावाचक कभी अपनी जात नहीं छुपाता। रितंभरा को हम लोग सुनते हैं, सम्मान करते हैं। निरंजन ज्योति सांसद हैं भाजपा की, हम उनको सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। आसाराम बापू के लोग सुनते हैं रहे और उन्हें संत के रूप में पूछते रहे। इसी तरह राम रहीम का यहाँ महेबा ब्लॉक में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सभी ने सम्मान किया। अभी चकन नगर ब्लॉक के आज नंगला जोर में भी एक कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें यादव समाज की बेटी कथावाचक है, जिसका सभी समाज ने, खास तौर से ब्राह्मण समाज ने बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया है। लेकिन वो अपनी जात छिपा कर आई, इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। जिनके 2 आधार कार्ड थे तथाकथित साजिशकर्ता के, उनको सम्मानित करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखनऊ बुलाकर कार्यालय पर कर रहे हैं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, की जानी चाहिए। एक साजिश के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को वो जातियों में विभाजित करके जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी यादव रेजिमेंट, मैंने तो राजपूत रेजिमेंट सुनी थी, सिख रेजिमेंट सुनी थी, जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। ये अहीर रेजिमेंट कौन है, मैं आज पहली बार नाम सुन रहा हूं। इनको उकसाने का काम, यहाँ पर एक जात को टारगेट करने का काम, ब्राह्मण को अपमानित करने का काम और तथा सभी जातियों में विद्वेष फैलाकर जाति संघर्ष करने का काम इस देश की जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसी की ये परिणत थी कि उनके इतने हौसले बुलंद थे कि योगी सरकार में भी पुलिस पर पथराव किया, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी। कल कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला था इस तरह की घटना करेंगे, इसलिए पुलिस अलर्ट थी। यहाँ जो भी जिसने भी गलती करी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, प्रशासन कर रहा है। और जो तथाकथित साजिशकर्ता थे, जिस पर 2 आधार कार्ड थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। जिन लड़कों ने बदमाशी करी थी, चोटी काटने का काम किया था, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रशासन ने करी है। इसलिए कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो प्रशासन से मेरी पुरजोर मांग है, चूंकि ये दांदरपुर गांव आसपास सब यादव बहुल गांव है, ये एक संवेदनशील गांव है। यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी के समय भी इस दल में जितने भी वोटर हैं, हर जात के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 80% से अधिक मिलता रहा है। इसलिए भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है इस गांव के प्रति यहाँ के लोग, वो कुछ भी अनहोनी घटना कर सकते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है, एक सेक्शन पीएससी यहाँ पर अलॉट करके कुछ दिनों के लिए लगाएं। गांव की जो भय का माहौल है, मैं भी गांव में होकर आया हूँ, महिलाएं भी भयभीत हैं, बच्चे भयभीत हैं। यहाँ के पुरुष ज्यादातर 3 दिन से पलायन करे हुए हैं, गांव के बाहर हैं। यहाँ विश्वास बहाली करी जाए और एक ऐसा एहसास कराया जाए गांव वालों, ग्रामीण वासियों को कि ये योगी की सरकार है, इस पर कोई भी कानून अपने हाथ में लेकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी मेरी प्रशासन से मांग है। आपने बिल्कुल जायज, ये चोटी काटना जायज नहीं कह सकते हैं, लेकिन जात छुपाना भी जायज नहीं है। मैंने रितंभरा का आपको उदाहरण दिया, मैंने उमा भारती का उदाहरण दिया, मैंने निरंजन ज्योति का उदाहरण दिया। एक राजपूत समाज से है, साची महाराज प्रवचन करते हैं, राजपूत समाज से है, उमा भारती राजपूत समाज से है, तथा यहाँ पर आसाराम बापू जी ऐसे कई लोग हैं। मैंने नंगला जोर का भी आपको उदाहरण बताया, आज ही से कथा शुरू हुई है। जय गुरुदेव का यहाँ सब सम्मान करते हैं, उनका आश्रम बना हुआ है, वो भी यादव जात से है। यहाँ कहीं भी कोई भी अपमान करने की बात नहीं। चूंक वो साजिशकर्ता ने यहाँ आकर अपनी पहचान छिपाकर 2-2 आधार कार्ड बनवाकर यहाँ महिलाओं से पैर धुलवाकर और पैर धुलवाने के बाद उनको वो अपना चरणामृत पिलाकर तथा उनकी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जब भोजन करने गया तो महिलाओं के साथ अभद्रता करने का काम किया, जो परीक्षित थे उनके आवास पर जाकर, उसका ये जनाक्रोश था। इस तरह की ये घटना जो हुई है, ये कहीं ना कहीं रोष के कारण हुई है और चोटी काटना उचित नहीं समझता हूं। उसके खिलाफ प्रशासन ने उनको जेल भेजने का काम किया है, लड़कों को।
उन्होंने कहा कि पीडीए जो है उसको लगातार अपमानित करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। ये मतलब एक अधिकार चाहते हैं। अखिलेश यादव जात में बांटने को हमेशा जात के चश्मे से देखते हैं। जब सरकार बनती है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। अभी दलित का उत्पीड़न हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यही बगल की घटना है, उन्हें कितना दलितों से प्रेम, एक घटना का उदाहरण देना चाहता हूं। मायावती की सरकार में अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज बनाया गया। मायावती की 2003 में सरकार गिरती है, मुलायम सिंह की बनती है। मुलायम सिंह की सरकार बनने के बाद, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उस मेडिकल का नाम बदल के कन्नौज मेडिकल कॉलेज किया जाता है। और इतना ही नहीं, उसका जो शिलान्यास होता है, उनके समाज के लोग, यादव समाज के लोग उस पत्थर के शिलान्यास को तोड़ते हैं। तोड़ते ही नहीं, नाली में डालते हैं। नाली में डालते ही नहीं, उस पर पेशाब करने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, ये सोच है। इसलिए पीडीए को कहने से उनका सिर्फ और सिर्फ पीडीए कहना है। जब वो जीते हैं तो एक जात के लिए और तुष्टीकरण के लिए। अगर उनके शासनकाल में यादव और मुसलमान को आतंकवादियों को समर्थन करने वाले हैं, ये अखिलेश यादव ने कई आतंकवादियों के, मुलायम सिंह जी ने कई आतंकवादियों के केस वापस लिए हैं। वो कहते हैं, मुलायम सिंह जी कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो दलितों का सबसे ज्यादा शोषण अगर कभी होता है तो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो है अभी गगन यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता है, वो जो है आ रहे थे तो आगरा में उनको हिरासत में ले गया, जिसके बाद जो है काफी तादाद में जो है अहिर रेजिमेंट एक संगठन है, उसके सदस्य हाईवे पे उतर गए, नेशनल हाईवे पर। उसके बाद चक्का जाम किया, थाने का भी घेराव किया लगभग 2000 की संख्या में। क्या लग रहा है, संविधान पे लोगों को भरोसा नहीं होगा? ये कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं, ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में, इस तरह की बात कर रहे हैं और खुद संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है, उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। चलिए, शासन पर भरोसा न करे लेकिन कानून पर तो करे। उनका समाज जिस तरीके से वो आग फैला रहे, आग लगा रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर जाति वैमनस्यता फैलाकर जाति संघर्ष करवाना चाहते हैं अखिलेश यादव। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणियां किसी वर्ग, किसी जात के खिलाफ और किसी महिलाओं के खिलाफ करी जा रही हैं, इनका संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ऐसा मेरी प्रशासन से मांग है। और मैं प्रशासन से मिलकर ये बात उनसे रखूंगा भी कि इस तरह के जो भी सोशल मीडिया पर वैमनस्यता और जाति विद्वेष फैलाकर जात संघर्ष कराना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो गांव के लोगों की आपने कहा कि भी पलायन कर रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ के लोगों ने कई संघर्ष देखे। दांदरपुर के लोग तब भी नहीं डरे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गुंडे यहाँ बूथ लूटने आते थे, बगड़ की पोलिंग पर पहाड़पुर में बूथ लूट लेते थे, लेकिन दांदरपुर में कभी हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ के लोग सब खड़े होते हैं, बच्चे से लेकर महिलाएं और पुरुष तक। लेकिन ये जो घटना घटी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं डर है। हम आज उनसे वार्ता करने आए हैं, जाति वैमनस्यता को कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। हम अखिलेश यादव का जो कुत्सित प्रयास है, षड्यंत्र है, उनके जो साजिश करता है, उनकी साजिश सफल नहीं होने देंगे। हम सब लोग मिलकर आपस में ये तय करेंगे ये जाति वैमनस्यता कैसे दूर हो। जब तक ये डर बना हुआ है, लोगों में भय व्याप्त है, तब तक प्रशासन से मांगता हूं। क्या गाँव के लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो है पलायन कर रहे हैं इस समय डर के वजह से, इसलिए पलायन कर रहे हैं, यादवों के डर के वजह से नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, प्रशासन ने उन 50 लोगों के खिलाफ, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR कराई है, पता नहीं किसे पकड़कर जेल भेज दे, इसलिए थोड़ा उनको डर है प्रशासन को लेकर। ताकि प्रशासन से बात करी जाएगी, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाए। और मैं चाहता हूं कोई भी दोषी, चाहे वो साजिश करता तथा कथित हो,